आपने बहुत सारी बातें सुनी लगातार 3 दिन से, जिसके चलते मैंने ये लाइन रखी थी, ये प्रोग्राम मैंने क्यों किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों किया। ओके, इस वचन के मुताबिक प्रेरितों के काम 20 का 29 से 30 पहले पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इस लाइन को, पौलुस का दर्द, पौलुस का गुस्सा, पौलुस की तड़प आप यहां महसूस कर पाओगे। वो कहता है, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, यानी यीशु की देह को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी, याद रखो, बाहर से तो आएंगे, लेकिन तुम्हारे ही बीच में से भी, ये जो शब्द है ना, भी, ऑल्सो, ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है? रुमाल खरीद लो, चमत्कार होगा। पानी की बोतल खरीद लो, चमत्कार होगा। तेल की बोतल खरीद लो, चमत्कार होगा। बच्चों से ले हैंड करवा लो, चमत्कार होगा। और न जाने कितना सारा तमाशा, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। फिर वचन 31 कहता है, इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर, मैं रिपीट करता हूं, कैसे? आंसू बहा बहा कर। अब आप इससे कल्पना करिए कि पौलुस को पवित्र आत्मा ने भविष्य की बातें कैसी बारीकी से बताई थी, जिसके चलते प्रचार करते वक्त में वो चुप नहीं रहा, बल्कि रो रो कर समझा रहा था। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस और सीरियसनेस आप समझ पाओगे। कहता है कि हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा, मैंने वार्न करना नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि डैनियल राज ये 3 दिन का प्रोग्राम आप लोगों के बीच में लाया है। आज आखिरी दिन था जो कि हो चुका है, और ये वजह मैं आपको बता रहा हूं। पौलुस कहता है कि मैंने तुमको चेतावनी देना ना छोड़ा। फिर कहता है वचन 32 में, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को रखता है, उसके अनुग्रह के वचन को, परमेश्वर को, वचन को, वचन कौन सा? सही शिक्षा। इसलिए यीशु ने क्या कहा यूहन्ना का 17वें अध्याय में प्रार्थना करते वक्त में, वचन 20 में वो कहता है कि मैंने उनको तेरा वचन सौंप दिया है। मसीह मंथन उसी वचन को लेकर आप लोगों के बीच में शिक्षाएं दे रहा है। दैट्स इट, वही तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। और इसको देखो, और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है, इनहेरिटेंस, अनंत काल का जीवन दे सकता है। तो वचन उन्नति कराएगा, वचन तुमको मजबूत कराएगा, वचन तुमको दुष्टात्मा से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा। और ना जाने कितनी सारी जो ये दावा करते ना, तेल पानी रुमाल बेच बेच कर, उन सब की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है। आपको किसी ले हैंड की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी ये सो कॉल्ड प्रॉफिट, ये वो, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके पास में वचन है और वचन तुम्हारी उन्नति करेगा। ये है लाइन। इसके बाद यूदा क्या कहता है, देखो वचन 3 और 4। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था, जिसे हम सब सहभागी हैं, मतलब पतरस, यूदा, याकूब, ये सब उसके अंदर, और हम भी हैं उसके अंदर, और वो है उद्धार। कहता है, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना, और यही वजह मैंने भी आप लोगों को ये 3 दिन का मीटिंग रखना आवश्यक जाना। तो कहता है कि मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। सैल्वेशन का मौका आपको एक ही बार मिलेगा। अगर आपने उसको नहीं समझा, खत्म। मत्ती 13:19 याद होगा ना, मैथ्यू 13:19। जो वचन को नहीं समझता है, शैतान आकर उसको छीन लेता है। इसलिए लिखा है एक बार आपको सौंपा गया। आगे वचन 4, क्यों सौंपा गया आपको, क्यों इतनी मेहनत करनी है? क्योंकि कितने ऐसे हैं मनुष्य, ब्रैकेट में सेवक, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सेवक है, चुपके से हम में आ मिले हैं, मतलब मसीह की देह में चुपके से आ मिले हैं, साइलेंटली आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। प्रकाशित वाक्य 13:8 याद होगा। वे भक्तिहीन हैं, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वितीय स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। दूसरे शब्दों में
यीशु की शिक्षा नहीं चाहिए। डैनियल राज जो शिक्षा देता है वो शिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि डैनियल राज यीशु की शिक्षा देता है। ये आंकड़ा है, अपडेट रखना बाद में, ठीक है ना। यीशु की शिक्षा का इनकार करेंगे, मसीह का इनकार करेंगे। और पौलुस ने यही कहा प्रेरितों की किताब उसका 28 का 30 में, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में मसीह की बातें तुमको सिखाई है। ये बोलता है वो ना लुचपन में बदल डालते हैं। आपने देखा क्या क्या लुचपन चल रहा है। अब 2 तिमोथी 4:1, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरोहों का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सूदी दिलाकर मैं तुम्हें चिताता हूं, तुमको वार्न करता हूं। कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको मसीह के वचन को लेकर लोगों को उल्हाना, डांटना, समझाना जरूरी है, ताकि ये जो चुपके से घुस आए हैं ना, इनको हम ठीक कर सके ना। कुछ लोग मेरे बारे में सोच सकते हैं, सोचे होंगे और आगे भी सोचेंगे, बोलेंगे पास्टर डैनियल आपका 90% टॉपिक यही क्यों होता है। आपको मैं रख देता हूं। यीशु की देह, जिसको हम यूनिवर्सल चर्च कहते हैं, मैंने इस पोस्टर के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। आज मसीह की देह 2 दिशाओं में जाती हुई दिखाई देती है, एक संसार और दूसरा धर्म। ये आप लोग जानते हैं, महसूस भी किए हैं, और मैं तो बारीकी से जान गया हूं। आज मसीह की देह 2 दिशाओं में जाती हुई दिखाई दे रही है, एक संसार की तरफ और दूसरा धर्म की तरफ। क्रूस की पूजा, बाइबल की पूजा, संतों के पैर छूने वाली वर्शिप की टाइप की वाली बातें, संसार की बातें, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड पिक्चर का गाने, शादी होती है मसीहों की, उसमें डीजे बजता है, लीला शीला मुनि बदनाम, ऐसे सभी चीजें मसीह की देह में आ चुकी हैं, संसार और धर्म। अब मैं यही बातें क्यों करता हूं, उसकी वजह देता हूं। यीशु की 2 सेविकाई थी दोस्तों, 2 टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री यीशु की 3.5 साल में। एक तरस की सेविकाई और दूसरा चेतावनी की सेविकाई। तरस की सेविकाई में क्या क्या आता है? चंगाई, छुटकारा, तरस की सेविकाई में। लेकिन चेतावनी की सेविकाई में खरी शिक्षाएं। तो यीशु का ज्यादातर वक्त चेलों को चेतावनी देने में ही बीता था। कैसे? वचन रखना हो, मत्ती 6:1 में सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान, चेतावनी, सावधान। दूसरा मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए, सावधान। तीसरा 10:17, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, सावधान। यीशु की मिनिस्ट्री में सावधान, सावधान, चेतावनी। मत्ती 24:4, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। लूका 21:34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। तो सावधान, सावधान, सावधान। ये देख लीजिए आप, यीशु की सेविकाई 2 तरह की, तरस की सेविकाई, चेतावनी की सेविकाई। मैं आपके बीच में रख दिया। पौलुस की चेतावनी पूर्ण शिक्षाएं, आप पौलुस की जितनी भी लेटर पढ़ लो, आपको लगातार पौलुस डांटता हुआ, शिक्षा देता हुआ आपको पूरी किताब मिल जाएगी। योना 15:7 जानते हो? इस वचन को लेकर लोगों ने क्या किया है, पहला वचन बता देता हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये जो बीच का लाइन है, जो चाहो मांगो, लेकिन ये वचन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन फर्स्ट। यदि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि लोग कहते हैं मांगो मांगो मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन भागते किसके पास है? सेवकों के पास। भागते किसके पास है? प्रॉफिट के पास। भागते किसके पास है? प्रभु के बड़े बड़े दासों जो कि चुपके से घुसा है, उनके पास में। तो इस लाइन को पहले समझो। कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं नहीं भागना है, आपको सबसे पहले मसीह में बने रहना है। इसलिए तो लिखा है सेवकों में नहीं, यदि तुम मुझ में बने रहो। तो यीशु में बने रहो, सेवकों में नहीं, प्रभु में बने रहो।
और जिसके चलते आप जब ये नहीं करते हैं तो आप भागते हैं ऐसे लोगों के पास जो ले हैंड्स करवाते हैं, ले हैंड्स करवाते हैं। और जिसके चलते आपने सुना बस 10,000, 20,000, 25,000, ना जाने कितने हजार। तो मैं वापस कहता हूं कि आपको यह वचन को समझना हो, यदि तो मुझ में बने रहो। तो मैं सबको कहता हूं कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं भी प्रभु का दास हूं, मैं भी संसार में जीता हूं। जो दुख तकलीफें, धूप छांव, पानी, भूख मुझे भी लगती है। मैं किसी के पास नहीं जाता तेल पानी वालों के पास में, मैं प्रभु के पास जाता हूं। आपको बात समझ में आ रही है? आपको इस वचन के मुताबिक बैठना है प्रभु के पास, कहीं नहीं जाना। मुझे तक कॉल मत करो, डैनियल राज को भी कॉल मत करो कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। कोई जरूरत नहीं है भीख मांगने की, प्रार्थना की। आपको प्रभु के पास बैठना है। तो जिसके चलते लिखा है कि यदि तुम मुझ पे बने रहो, सेवकों में नहीं प्रभु में बने रहो। कुछ लोग कहते हैं सेवक के पीछे भागो, सेवक का हाथ, ये देख लीजिए ना, लेइंग हैंड्स, प्रभु के दास हाथ रख दो सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और जिसका होता है गलत है। और कैसे गलत है? मैं मूसा की लाठी का एग्जांपल आपको दे चुका हूं। चमत्कार कैसे होते हैं फिर? वो क्या गलत हैं क्या? देखो ना, फिर मूसा क्या गलत नहीं था? लाठी मारा, चमत्कार किया ना। या अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, और ये है कन्वेंशन कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन कॉन्सेप्ट। कुछ लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, जिसको मैं जागरूक करना चाहता हूं। वर्शिप कॉन्सर्ट वाले, मीटिंग वाले, महासभा वाले, जागरूक सभा वाले, चंगाई सभा वाले, इनका एक कॉन्सेप्ट है साहब, ये बहुत चल रहा है कुछ 10, 15, 12 साल से। कन्वेंशन करवाते हैं तो 90% मीटिंग रखने वाले देखा देखी में रख रहे हैं आजकल। बोला उसने रखा है तो मैं ये इसको इधर रखूंगा, उसने सुरेश को बुलाया है तो मैं रमेश को बुलाऊंगा, उसने शाम को बुलाया है तो मैं रात को बुलाऊंगा। आ रही है ना बात समझ में? तो जिसको कहते हैं कि देखा देखी में लोग आजकल मीटिंग रख रहे हैं। दूसरा, जो सेवक मीटिंग रखता है उसका मकसद ही अलग होता है। और मैं आपको बता चुका हूं, टिकटें बिकती हैं 500 रुपए, 1,000, 2,000 टिकटें बिकती हैं। आगे की सीट अलग, पीछे की सीट अलग, टिकटों के हिसाब से। और इनका मकसद ये होता है भाई फेमस होना है। कितने लोगों को मैं जानता हूं, अगर मैं भी नाम लूंगा तो फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। मैं खुद जानता हूं, क्यों, मैं 20 साल उनके बीच में रह चुका हूं। फेमस होना चाहते हैं, बोला मीटिंग रख दो फेमस हो जाएंगे। हैंडबिल पे फोटो के लिए तड़प, हैंडबिल पे उनका नाम आ जाए, भाई हम फेमस हो जाएंगे, उसकी तड़प। लेकिन मकसद क्या है मसीह का काम का? वो नहीं है, इनका मकसद अलग है। तीसरे वो लोग हैं जो बच्चे कुछ लोग रखते हैं, वो शौक के लिए रखते हैं। शौक, उनको पास पैसा है, बोला चलो कुछ रखते हैं, टाइम पास करते हैं, पैसा है ना चलो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं। ये ऐसे 3 टाइप के लोग हैं। देखा देखी, मकसद नहीं पता, क्योंकि पैसा कमाना उनका मकसद होता है। और तीसरा है शौक वाले। अब मुझे बताइए, क्या इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करना, बात करना, और वो भी आखिरी दिनों में, जरूरी नहीं है? जरूरी है। बचो, फिर कहता हूं बचो। इस वीडियो को मैं एडिट करूंगा और YouTube पे डालूंगा, जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाइएगा। ओके ना? क्रिसमस की सही वजह पर संदेश कल मैं आ रहा हूं, और टॉपिक है पाप का फल, गर्भ का फल, यीशु का जन्म लेना। वजह क्या थी वो संदेश आपको दूंगा। ओके, या वो वजह मैं आपको दूंगा। तो इस स्लाइड के साथ मैं आपके बीच में जो है बातों को यहां समाप्त करूंगा। और फिर कहता हूं कि अगले साल यानी कि जनवरी, अगला महीना, मध्य भाग में, मिडिल में, 2nd वीक या 3rd वीक में आपके पास मैं वापस आऊंगा इसी प्रोग्राम को लेकर। और तब फिर और बातें होंगी, चर्चा होंगी। ओके, लेकिन कल से सिर्फ एक टॉपिक है, और वो है ये क्रिसमस मैसेज रात को 11 बजे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों को जागरूक करें। प्रभु आपको आशीष दे।